चलो, अब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि सारे जिसके साइड अलग अलग होते हैं और सारे एंगल अलग अलग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सारे एंगल और सारे साइड अलग अलग होते हैं उसको बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। दूसरा, जिसकी दो साइड सेम होती है और दो एंगल भी सेम होते हैं उसके बोलते हैं, डेफिनेशन लिख लोगे ना? ठीक है, टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, या तो अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स, हाँ, इक्वल लेंथ, या तो कुछ भी इक्वल बोल देना। ठीक है, चलो, हैविंग टू इक्वल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी सारी साइड्स और सारे एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये समझ में आया? अब यहां पे ध्यान देना, अगर मेरे को ट्राइंगल ड्रॉ करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो कंपलसरी मैं दो साइड को, इसको और इसको प्लस करूंगा तो हमेशा मेरे को बड़ा मिलना चाहिए इससे। जैसे कि ये 5 है, ये 2 है, और अगर यहां पे मैं 6 ड्रॉ करूं, 6 लेंथ करूं, तो ये 5 और 7 होगा, ऑब्वियसली बड़ा है, ट्राइंगल हो सकता है। इसको और इसको प्लस करो, तीसरे साइड से बड़ा है 8, हाँ, ये भी हो सकता है। 5 और 6 11 आ रहा है, तीसरे से बड़ा है, ये भी, मतलब ये 5, 2 और 6 ये एक ट्राइंगल बना सकते हैं, ये साइड मिलके ट्राइंगल बना सकते हैं। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एक मेरा ट्राइंगल है जिसमें ये है 3, ये है 2 और ये है 7, तो अब देखो ये दोनों मिलके 9 बना रहे, इससे बड़ा है, बड़ा है ना? यस, तो ये सही है। ये दो मिलके कितना बना रहे? 5। क्या ये बड़ा है? नहीं, तो यहाँ पे ये साइड 2, 3 और 7 कभी भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। ये एक रूल है, याद रखना। दो साइड कभी भी हम प्लस करेंगे तो हमेशा दो साइड प्लस करेंगे तो तीसरे से ये दो क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। दो मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है, दो जन झगड़ा कर रहा है, सामने वाला अकेला है, तो जीतेगा कौन? दो ही वाला ना। तो ठीक है, जिसके साथ, ठीक है, नहीं उसके जैसे दो होंगे तो भी काव्य जितने एक होंगे। ठीक, समझ में आया कि दो मिलके एक से बड़ा होना चाहिए तो ट्राइंगल फॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। जितने भी ट्राई दिस आ रहे सारे होमवर्क लिखते जाना। और एक टेबल है 98 पे एक टेबल है, वो आपको लिखना है। लिखना मतलब सॉल्व करना है। देखो अब इसमें ऐसे कौन से साइड लोगे, अलग अलग आपको साइड लेनी है रैंडमली। जैसे कि ए बी ले लो 4, बी सी ले लो 2, ए सी ले लो 6, और देखो क्या ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। दोनों को बड़ा, यहाँ पे देखो a माइनस बी, ए प्लस दिया ना, जैसे देखो ऐसा दिया ए बी डैश बी सी डैश सी ए डैश, और आपको ऐसा बोला है कि ए बी बी सी ग्रेटर देन सी ए, मतलब दोनों का प्लस करने पर इससे बड़ा मिल रहा है कि नहीं। उसको हटाओ, मेन दो साइड देखो, इधर अगर 6 2 4 दिया है तो पहले तो ये दो साइड का प्लस करो, कितना हो रहा है 8। ये बड़ा है तीसरी साइड से, यस ये सही है। अब ये दोनों को प्लस करो, कितना है 6, बड़ा नहीं है ना, तो ये भी नॉट पॉसिबल। बड़ा ही होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए, इक्वल भी नहीं। घर पे जाके ये भी ट्राई करके देखना कि मेजरमेंट लेना, ट्राइंगल बनाना, क्या ऐसा कोई ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जो दो साइड मिलके तीसरे से छोटी आ रही हो, बड़ी नहीं। दो मिलके तीसरे से छोटी आ रही है, स्केल से मेजरमेंट लेके देखना, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखो
मान लेते मैं ये 7 ले रहा हूं, कितना 7, ठीक है। अब ये भी मैं कितना ले रहा हूं 7, ठीक है। तो दोनों का प्लस कितना होता है 14, और ये दोनों 14 होते हैं, और ये दोनों बड़े होने चाहिए, तो यहाँ पे ये 15 आएगा ही नहीं, 15 होगा तो ये क्या बाहर चला जाएगा, ये 15 ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? अगर ये दोनों, अगर यहाँ पे कोई छोटा नंबर होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक, तो ये ट्राइंगल फॉर्म कर सकता है। बट जैसे ये दो जन मिलके ज्यादा पावर, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता अकेला, ठीक है। ये अगर 14 से नीचे आ गया, ये 14 से ऊपर आ गया, मतलब 16 या 17, तो ये कभी भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। समझ में आया? ये ट्राई करना एक बार करके। 2 जन मिलके बड़े होने चाहिए तो ट्राइंगल फॉर्म होगा, 2 जन मिलके एक से तो ट्राइंगल फॉर्म होगा, तो अकेला 2 के बराबर होगा तो नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। ये चीटिंग कहलाएगी। अंडरलाइन कर लेना, टेबल के नीचे लिखा है सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। टेबल के नीचे अंडरलाइन कर लेना पेज नंबर 98 पे। चलो यहाँ पे ध्यान, आपको ये बताना है कि ये अगर 3 साइड है मेरी तो ट्राइंगल फॉर्म होगा कि नहीं, हमें ये बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो 10.2 प्लस 5.8 करता हूं, कितना होगा 16। क्या ये इससे बड़ा है ना, जो हमने प्लस नहीं की वो साइड से बड़ा है, ओके, एक प्रूव हो गया। वैसे 3 करने पड़ेंगे। अब 10 को इसके साथ ले लिया, अब 10 को किसके साथ ले लो 4.5 के साथ, कितना होगा 14.7। क्या ये 5 पॉइंट से तीसरे साइड से बड़ा है? यस, बड़ा है ना ये भी, हाँ ओके, 2 भी सही हो गया। तीसरा ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, अब ये 2 बाकी है ना, ये 10 दोनों के साथ हो गया, अब ये दोनों का बाकी है, तो 5.8 प्लस 4.5 कितना होगा 1 कैरी 3 आउट। क्या ये इससे बड़ा है? बड़ा है ना, तो यस ये भी सही आया, ये भी सही आया, ये भी सही आएगा, मतलब यस ये ट्राइंगल फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर लिखो यस ट्राइंगल इज पॉसिबल, ट्राइंगल इज पॉसिबल। समझ में आया? अगर इसमें से एक भी कंडीशन, अगर मेरी बात सुनो, अगर ये मान लो 5 हो जाता ना, इधर 2 साइड मिलके इससे छोटी आ रही है ना, तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। अगर तीनों राइट है तभी एंगल फॉर्म होंगे, बाकी नहीं होगा। समझ में आया? समझ आया? नहीं होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आपको अभी ये बोला है कि ट्राइंगल की मेरे एक साइड 6 है और एक साइड 8 है, तो कौन से नंबर मैं यहां पे ले सकता हूं ताकि मेरे को ये कंडीशन फुलफिल करे? 4 ही नहीं, बहुत सारे नंबर आएंगे, तो कहां से कहां तक? अब उसके लिए क्या कैसे लिखोगे? देखो, the third side has to be less than sum of 2 side। ठीक है, देखो ये चीज याद रखना, हमें तीसरी साइड इनसे कम चाहिए ना। अब कम कब मिलेगी? अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लो मेरे पास 10 चॉकलेट है, बट सामने वाले के पास 6 है और एक जन के पास 7 है, ठीक है। ये मान लो भूमिका है और ये
भव्य श्री है, ठीक है। श्री भूल गया, श्री, ठीक है। भव्यश्री और भूमिका और काव्या, उसको बाद में हम ले लेंगे। चलो, काव्या भव्यश्री के साथ जाके बोलते हैं, देख तेरे से ज्यादा मेरे पास चॉकलेट, बाद में तेरे पास आती है, देख मेरे से ज्यादा। फिर तुम दोनों आई थी, होशियारी मार रही थी, ज्यादा चॉकलेट है करके, ठीक है। तो अब इसकी कम, मैं चॉकलेट मेरे को ना ही किसी को देना है ना ही किसी से छीनना है, तुम लोग क्या करोगे? मिलाएंगे, और मिला के बाद में क्या हो जाएगा, इसकी कम हो जाएगी। हाँ, तो हमें यहाँ पे कम चाहिए, तो मैं क्या कर दूं, दोनों साइड को प्लस कर दूं। वेरी गुड। चलो, तो ये मान लो एक साइड 6 है और 8 है, तो ये कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। मतलब 14 से सारे जितने भी छोटे नंबर है वो सब मैं ले सकता हूं, बट कहां तक, छोटे भी कहां तक। अब हमें चाहिए कैसा, द थर्ड साइड हैज टू बी ग्रेटर देन। अब हमें क्या चाहिए, देखो छोटा नंबर चाहिए था, तो ऑब्वियसली क्या किया हमने, प्लस किया। अब हमें कैसा चाहिए, बड़ा नंबर, ठीक है। मतलब कौन से नंबर से हम आगे जाएंगे, देखो इसके तो छोटे सब मिल गए, अब कहीं लिमिट होगी ना, माइनस में तो नहीं जाएगा ना, तो लिमिट होगी। अब नंबर हमें कैसा चाहिए, एक बड़ा नंबर चाहिए। अब बड़ा नंबर है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करते हैं तो हम छोटे हो जाते हैं। अगर हमको बड़ा होना है, नहीं ऐसे नहीं समझोगे, हमको बड़ा होना है तो सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, वापिस। अगर इसको ज्यादा होना था तो चॉकलेट आपको क्या करनी पड़ेगी, बांट देनी पड़ेगी, तू तेरी ले जा भाई, तू तेरी ले जा, तब जाके ये क्या हो जाएगी। तो यहां से मैं माइनस करूंगा, देखो किस में से, हमेशा डिफरेंस, यहाँ पे ग्रेटर का मतलब यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे, माइनस, बट कैसे, बड़े में से हमेशा छोटे को ही माइनस करेंगे। तो यहां से 8 - 6 कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो हम वो सारे नंबर ले सकते हैं, नंबर बिटवीन, जो थर्ड साइड की आएगी वो कौन सी आएगी, नंबर बिटवीन 2 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। 2 नहीं ले सकते, 14 नहीं ले सकते, इनके बीच के नंबर ले सकते हैं। अगर मैं 2 लूंगा तो 2 और ये तो इक्वल हो जाएंगे ना, 14 लूंगा तो 14 - 6 तो 8 इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब टोटल हमें 2 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर के बीच के नंबर लेने हैं, ना कि उनको लेना है। समझ में आया? चलो, यहाँ पे ध्यान 6.4। अब यहाँ पे आपको सेम पहले में क्या बताना है कि ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो पहला साइड तो क्या है, 2 और 3। देखो 2 + 3 को अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं, ये ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए किससे, 5 से, तो ये तो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो पहले ही ना बोल दो, नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे 3 + 6 बड़ा होना चाहिए 7 से, आ रहा है, आ रहा है, पहला ओके। दूसरा 6 + 7 बड़ा होना चाहिए तीसरे साइड से 3 से, होगा, होगा। नेक्स्ट देखो, इसका हो गया, ये हो गया, अब इसका और इसका, ठीक है। तो 3 + 7 बड़ा होना चाहिए किससे, 6 से, हो रहा है, यस। तो ये क्या, यस पॉसिबल, हाँ तो पॉसिबल लिख दो, पॉसिबल। यहाँ पे 6 + 3 बड़ा होना चाहिए 2 से, हो रहा है, यस। इसका हो गया, अब ये दोनों का 3 + 2 बड़ा होना चाहिए 6 से, हो रहा है, नो, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो यहाँ पे ऐसा बोला है, अब सेम यहाँ पे ओपी, ओपी का है, ओपी अब लाइन नहीं गिवन तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है यहां से, ये ओपी, और बोला है ओक्यू,
और तीसरा बोला है, देखो इसके अंदर 3 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, POQ, ROQ और POR। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, OP और OQ बड़े होने चाहिए PQ से। सही है, सही है ना? ये दोनों मिलके किससे, तीसरे साइड से बड़े। यस, तो क्या होगा, पॉसिबल। ठीक है, दूसरा है OQ प्लस OR। अगर यहाँ पे लिखना है तो प्रॉपर्टी लिख देना, यस द सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन 3rd साइड। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, OQ और OR प्लस करने पर बड़ा मिलेगा QR से, ये दो बड़े मिलेंगे इससे। यस, तो इस पे भी क्या है, पॉसिबल। नेक्स्ट, OR और OP क्या इससे बड़े होंगे? यस, तो इसमें भी क्या है, पॉसिबल। प्रॉपर्टी लिख देनी है। ठीक है, क्या लिखोगे? चलो यहां पे ध्यान देना, ये प्रूव करना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें ये बोला है क्या AB प्लस BC प्लस CA, क्या ये दो AM से बड़े होंगे? मतलब मान लो AB, BC और CA, इन तीनों लेंथ को मिला दूं मैं, तो क्या ये AM है ना, उसको मैं 2 बार लिखूं तो उससे बड़े होंगे कि नहीं होंगे, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर कुछ नहीं गिवन, आपको डायरेक्ट प्रूव करना है। तो पहले तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, देखो AMB और AMC। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रहा हूं, देखो AM को हमें छोटा दिखाना है, क्वेश्चन दिया उसके ऊपर से मैं फाइंड कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल ले रहा हूं पहले, कौन सा, ये वाला। तो AM किस दोनों से, AB और BM से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। यही हम तक प्रूफ कर रहे हैं ना कि भाई 2 साइड मिला के तीसरी साइड से क्या होगी, बड़ी होगी। 2 साइड मिला के तीसरे से बड़ी होगी, 2 साइड मिला दोगे तब तीसरे से वो बड़ी होगी। तो यहाँ पे हमको छोटी किसको दिखाना है, AM को। तो मैंने AM को साइड में रख दिया अकेले को, और बाकी 2 को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। इसको इक्वेशन दे दो 1। ये एक ट्राइंगल है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मैं A और B को प्लस कर दूं BM से, तो वो बड़ी होगी किससे, तीसरे साइड से बड़ी होगी ना, बड़ी होगी तभी तो हम ट्राइंगल फॉर्म हुआ है ना। समझ में आ रहा है, ये बड़ी होगी तभी ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, ये समझ में आया। इसको मैंने दे दिया 1। ठीक है, मैंने क्या लिया था, फॉर कौन सा ट्राइंगल लिया था, फॉर ट्राइंगल AMB। अब मैं ले रहा हूं फॉर ट्राइंगल AMC। अब यहां पे भी AM को हमें क्या दिखाना है, छोटा दिखाना है। तो AM छोटा हो गया, तो बाकी 2 साइड कौन सी बड़ी होगी इसकी, AC और CM, ये दोनों क्या होगी, इससे बड़ी होगी। समझ आया, समझ में आया। ये हमेशा 2 साइड मिला के तीसरे से बड़ी होगी अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2। एडिंग 1 and 2, मैं दोनों को क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब भी इज इक्वल्स टू या ऐसी साइन ये आया ना, तो इसका एक ही रूल्स होता है, अगर कोई 2 चीज को प्लस कर रहे तो लेफ्ट हैंड के साइड प्लस होगा, राइट हैंड के साथ प्लस होगा। तो यहाँ पे देखना, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे कौन कौन है, AB, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, AB प्लस BM। अब मैं ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें ये पूरा ट्राइंगल, ये दोनों मिलके एक बन रहा है ना, तो मैंने ये छोटे छोटे 2 ट्राइंगल को मिला दो तो पूरा बड़ा ट्राइंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा है,
पहले मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया था, ए एम बी, उसका इक्वेशन 1 बनाया, फिर मैंने दूसरा लिया। अगर अब मेरे को पूरे का चाहिए तो मैं दोनों को क्या कर दूं, प्लस कर दूं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड हो गए, इसके साथ प्लस होंगे, ए सी प्लस सी एम। एरो दोनों सेम ही है ना, ये साइड का, वहां पे क्या है, ए एम प्लस ए एम। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, ए बी मिल गया, लिख दो। ए सी भी है, ए सी और सी ए एक ही होता है, मैंने पहले भी बोला था दोनों एक ही होता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, ये बी एम और सी एम मिला के कौन सी लाइन बन रही है, बी सी, है ना। ये आधा टुकड़ा और ये आधा टुकड़ा मिलके पूरी लाइन बन रही है। तो इसको मैं, ये देख, बी एम और सी एम को क्या लिख सकता हूं, दोनों को प्लस करने पर क्या लिख सकता हूं मैं, बी सी लिख सकता हूं। तो यहां पे मैंने इसको और इसको प्लस किया, तो इसकी जगह लिख रहा हूं बी सी। अब बचा कौन सा, ए सी या तो सी ए, कोई भी एक ही होता है। इज ग्रेटर देन कितने हुए, ए एम एम 2 ए एम, और यही प्रूव करना था हमें, यही तो प्रूव करना था। क्वेश्चन मार्क था ना कि ये जो हमने दिया वो सही है, तो यस यस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज ग्रेटर देन 2a। चलो यहां पे ध्यान, अब ये दो क्वेश्चन में समझना है अच्छे से, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे है, कुछ अलग नहीं है, जैसे कि 4th वन और 5th वन। ठीक है, 3rd वन तो फिर भी समझ में आ गया, 4th वन पूरा सेम है, देख लो, खाली टू नहीं है, इधर 2 नहीं है, 5th वन में खाली 2 है, दोनों सेम ही टाइप के है, डायग्राम भी दोनों का एक ही है। अब इतना याद रखना, जब यहां पे 2 नहीं दिया हो ना, तो पूरे डायगोनल लेनेंगे, पूरे, ये ए सी पूरा लेने का और ये बी डी भी क्या लेने का, पूरा लेने का। इतना याद रखना, नहीं समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, अभी देखो खाली तुम। अब सेम उसी की तरह इसमें ट्राइंगल बनाने हैं, बट ट्राइंगल ऐसे बनाने हैं, यहाँ पे 2 नहीं दिया है, मतलब ये ए सी पूरा लेना है एक ही बार। तो देखो, पहले मैं ए सी ले रहा हूं, ये वाला हो गया। अब एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो यहां पे ध्यान देना, हमें ए सी ओ साइड रखना है, तो मैंने ए सी उधर लिख दिया, इधर प्लस में कौन सी दो बड़ी साइड होगी, ए सी उधर लिख दिया, रेड कलर देखो, ए डी प्लस सी डी, ये एक बना। चलो इसको दे देते नंबर 1। ठीक है, समझ में आया, ये ट्राइंगल बनाया, समझ में आया। दो साइड मिलके तीसरे से बड़ी होती है, तो और क्या, ये लिखा ना मैंने, और क्या लिखा इधर, ये ट्राइंगल बन रहा है, रेड वाला दिख रहा है, कोई भी नहीं ले सकते। अरे मन्ना, ये क्वेश्चन में दिया है ना, अरे भाई वो भी समझाऊंगा, पहले ये समझ में आया मैंने लिखा हो कि यहाँ पे एसी दिया तो यहाँ पे एसी रखना है, तो बाकी जो दो साइड होगी वो ये साइड पे आएगी, जो कि बड़ी होगी ये एक से। ये हो गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, सी से चालू किया था, अब डी से ट्राइंगल, हमको डी से बी डी पूरा चाहिए, तो ये बी डी और ये ट्राइंगल बन रहा है, ग्रीन वाला ट्राइंगल बन रहा है। ओके, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी, हमें ये साइड चाहिए, बाकी दो साइड बोलो, एडी एडी बी डी एक साइड हो गई, ये यहां पे हो गई, तो अब दूसरी साइड कौन सी बची है, बी ए, क्या डी है, ये तो हो गई ना एडी, अब प्लस में कौन सी आएगी, ए बी या बी ए, इसको मैंने दे दिया क्या,
2। अब सी से हो गया, डी से हो गया, अभी ए से ए सी पूरा चाहिए। ए सी हमें अलग चाहिए। ए सी हो गया, ब्लू वाला देखो। अब दो साइड कौन सी बची है? सी बी ए बी। ओके, इसको दे दो क्या? 3। मैंने पहले सी से चालू किया, डी से हो गया, ए से हो गया, अभी बाकी किससे? मैं नाम क्या बोल रहा हूं, तुम मुझे रिप्लाई क्या दे रहे हो? मैंने ऐसे बोला, मैंने स्टार्टिंग किससे किया था? सी से, फिर किससे किया? अब किससे किया? अब कौन बाकी है? बी से। तो बी से बी डी एक तो हो गया। अब ये ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा ब्लैक वाला। तो देखो हमें बी डी तो एक बाजू चाहिए, ये लिख दिया बी डी। और यहां पे कौन सी साइड बची? ब्लैक वाला बी से, ये देखो बी सी प्लस सी डी। वेरी गुड, समझ में आया? ये समझ में आया? अब इसको मैंने दे दिया क्या? 4। अब वापस सी से ऑलरेडी कर दिया है ना, मतलब मैं घूम फिर के वापस सी तक आ गया। चारों हो गए मेरे। अब वापस वही मेथड क्या करेंगे? चारों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। समझ में आया? तो यहां से ऐड 1 2 3 एंड 4। मैंने इनको क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। अब वापस लेफ्ट हैंड के साइड, राइट हैंड के साइड। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ए डी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस ए बी प्लस सी बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये समझ में आया? देखो ए डी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस ए बी प्लस सी बी प्लस ए बी प्लस सी बी प्लस, ये हो गए सारे लेफ्ट हैंड साइड। अभी किसकी बारी? राइट हैंड साइड की। देखो ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। ओके, अब यहां से मैं क्या कर दूं? सबको प्लस कर दूं। तो यहां पे देखना ए डी कितनी बार है? तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2AD प्लस सी डी कितनी बार है? 2 बार, तो 2CD। AB प्लस AB कितनी बार है? 2AB। दोनों सेम ही होता है, CB या BC एक ही होता है। तो यहां से मैं लिख दूं 2BC ग्रेटर देन 2AC प्लस 2BD। ओके, अब यहां पे देखो कौन सी चीज है जो सबके पास है? 2 कॉमन निकाल लो बाहर। तो ये 2 मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में आया AD प्लस CD प्लस AB प्लस BC ब्रैकेट ओवर। इसमें भी क्या कॉमन है? 2 बाहर निकाल लिया, AC प्लस BD। ओके, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा। तो देखो ये इज इक्वल्स टू क्या? बाय बाय है। समझ में आया? ये इज इक्वल टू जैसे ही होते हैं, इज इक्वल्स होता है ना, वैसे ही। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो डिवाइड में। तो ब्रैकेट हटा रहा हूं, AD प्लस CD प्लस AB प्लस BC 2 उधर डिवाइड, ये 2 इधर आ गया डिवाइड में, और ये होगा AC प्लस BD। ये हो जाएगी कैंसल। तो क्या बचा? 1 बचा। 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करो वही रहने वाला है। तो यहां से AD प्लस CD प्लस AB प्लस
BC ग्रेटर देन AC प्लस BD, यही फाइंड करना था। देखो यहां पे देखो, क्या AB है, ये रहा, क्या BC है, ये रहा, क्या CD है, ये रहा, DA और AD दोनों एक ही होता है, ये है। ये चारों मिलके इधर भी मिल रहे, इधर भी मिल रहे, और ग्रेटर देन AC प्लस, समझ में आ गया? तो यस, ये क्या है, यस ये राइट है। समझ में आया? समझ में आया? अब सेम उसकी तरह ही दूसरा, क्या समझ में नहीं आया? देखो यहां से मैंने सबको ऐड कर दिया, हाँ ये देखो पहले मैंने C से स्टार्ट किया और C से मेरे को A ही चाहिए, CA चाहिए, तो मैंने C से A तक लाइन खींची, A और C, मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, तो यहाँ पे है D, ये समझ में आया? फिर मैंने यहां से एक ट्राइंगल लिया, इसको हटा दिया, यहां से BD, ऐसे टोटल 4 ट्राइंगल लिए। क्वेश्चन 5th में आपको क्या बोला है? है ना, पूरा सेम है ना, खाली फर्क किसमें है? हाँ बस ये फर्क है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, इसमें हमको 2 पार्ट लेने हैं, किसके? AC और BD के, मतलब अब हमें ये और ये अलग अलग पार्ट लेने पड़ेंगे। मैंने इसको सपोज कर लिया O, इसको कर लिया क्या, O ना, तो पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये वाला, और बाहर की साइड हमेशा क्या रखना है आपको, पहले छोटी रखनी है, मतलब तो ये AD से बड़ा होगा कौन से, ये 2 साइड। सेम उसी तरह से ब्लू से, ये वाले ट्राइंगल में भी वैसे ही, बाहर की साइड छोटी होगी किससे, ये 2 से, ठीक है। तो थर्ड साइड इज स्मॉलर देन सम ऑफ 2 साइड। वापस इसमें भी आपको क्या करना है, ये वाली बाहर रखनी है, और छोटी होगी किससे, ये दोनों से। और अब ये वाला ट्राइंगल, इसमें भी ये वाली साइड बाहर रखनी है, और बाकी सब क्या होंगे, दोनों को प्लस करने पर छोटे होंगे, ठीक है। अब चारों को क्या करना है, ऐड कर देना है। चारों को ऐड करेंगे, देखो इधर तो आएगा AD AB BC CD, AD AB BC CD, इधर आ गया। सेम राइट हैंड साइड पे देखो OA OD, फिर OA OB, फिर OB OC, फिर OC और OD। फिर यहाँ पे देखो ये तो एज इट इज रहेगा, OA कितनी बार है, 2 बार है, OD कितनी बार है, 2 बार है, OB 2 बार है, और CO भी 2 बार है, या OC भी 2 बार। अब यहां से 2 सब में आ रहा था तो कॉमन निकाल लिया, और ब्रैकेट में ये सब लिख दिया। अब देखो OA और OC, OA और OC मिलके कौन सी लाइन बना रहे, डायरेक्ट AC, तो ये 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, AC, क्योंकि ये 2 छोटे छोटे को प्लस करके क्या मिल रहा है, पूरी लेंथ मिल रही है हमें, तो AC। सेम उसी तरह OD और OB, OD और OB ये पूरी मिलके BD बना रहे, तो मैंने यहाँ पे BD लिख दिया, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 6th वन क्या बोला है, सिक्स वन में आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, कितना, 12, और एक गिवन है 15। आपको बताना है कि 2 साइड मेरी गिवन है, जैसे कि ये 12 है और ये 15, तो ये साइड कितने नंबर के बीच में से हम ले सकते हैं, तब ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो वो वाला जैसे एग्जांपल किया था, लेस देन ग्रेटर देन, तो हमें थर्ड साइड छोटी, लेस देन कब मिलेगी, जब दोनों नंबर का क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। हमें छोटा नंबर चाहिए, जब दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तब हम छोटे हो जाएंगे, तो ये दोनों को प्लस करने का 12
प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। सेम थर्ड साइड हमें कैसी चाहिए, थर्ड साइड ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दो तो उससे तब वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो नंबर बिटवीन 3 एंड 27 के बीच में लेंगे तो ये सारे उसकी थर्ड साइड होगी। ओके चलो।